अष्टावक्र कहते हैं फिर सुख ही सुख है, फिर तू सुख है, सुखी भव। तेरे ही अज्ञान से विश्व है, परमार्थता तू एक है, तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, न संसारी और न असंसारी। तेरे ही अज्ञान से विश्व है। अज्ञान यानी भेद, ज्ञान यानी अभेद। अज्ञान यानी अपने को अलग मानना, अपने को अलग मानने में ही सारा उपद्रव खड़ा हो जाता है। ज्ञान यानी अपने को एक जान लेना, पहचान लेना कि मैं एक हूं। तवैव अज्ञानतो विश्वम त्वमेका परमार्थता। और वस्तुतः हम एक हैं, इसलिए एक होने में सुख मिलता है, क्योंकि जो स्वाभाविक है वह सुख देता है। हम अनेक नहीं हैं, इसलिए अनेक होने में दुख मिलता है, क्योंकि जो स्वभाव के विपरीत है वो दुख देता है। दुख बोधक है, केवल सूचक है कि कहीं तुम स्वभाव के विपरीत जा रहे। सुख संकेतक है कि तुम चलने लगे स्वभाव के अनुकूल। जहां स्वभाव से संगीत बैठ जाता वहीं सुख है। जिस व्यक्ति से तुम्हारा स्वभाव मेल खा जाता उसी के साथ सुख मिलने लगता। जिस घड़ी में किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में तुम जगत के साथ बहने लगते हो, जगत की धारा में एक हो जाते हो, वहीं सुख मिल जाता है। सुख तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। सुख कभी कभी अनायास भी मिलता। राह पर तुम चले जा रहे थे, सुबह घूमने निकले थे, और अचानक एक घड़ी आ जाती, एक झरोखा खुल जाता, एक गवाक्ष, एक क्षण को तुम पाते हो महासुख, फिर खो जाता। तुम्हारी समझ में नहीं आता हुआ क्या। शायद आकस्मिक रूप से, अकारण, तुम्हारी बिना किसी चेष्टा के तुम ऐसी जगह थे, चित्त की ऐसी दशा में थे जहां जगत से मेल हो गया। तुम जगत की धारा के साथ बहने लगे। चलते थे, विचार न था, सूरज निकला था, पक्षी गीत गाते थे, सुबह की हवा सुगंध ले आई थी, नासापुट सुगंध से भरे थे, प्राण उत्फुल्ल थे, सुबह की ताजगी थी, तुम नाचे नाचे थे। एक क्षण को मेल खा गया, अस्तित्व से मेल खा गया, अस्तित्व के साथ तुम लयबद्ध हो गए। तुम्हारे किए ना था, अन्यथा तुम सदा लयबद्ध रहो। आकस्मिक हुआ था इसलिए खो गया। फिर तुम उतर गए, फिर पटरी से गाड़ी नीचे हो गई। उसी व्यक्ति को हम ज्ञानी कहते, जिसने इसे बोधपूर्वक पहचान लिया और अब जिसकी पटरी नीचे नहीं उतरती। अब तुम लाख धक्का दो, ऐसा वैसा करो। तुमने एक जापानी खिलौना देखा, दारूमा गुड्डी कहलाती। दारूमा शब्द आता है बोधि धर्म से। एक भारतीय बौद्ध भिक्षु कोई 1400 वर्ष पहले चीन गया। वो बड़ा अनूठा व्यक्ति था जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ऐसा व्यक्ति था, जीवन से उसका मेल शाश्वत हो गया था, छंदबद्ध था। तुम उसे धक्का नहीं दे सकते थे, तुम उसे गिरा नहीं सकते थे, तुम उसकी लयबद्धता को छीन नहीं कर सकते थे। वो हर हालत में अपनी लयबद्धता को पा लेता था। कैसी भी दशा हो, बुरी हो भली हो, रात हो दिन हो, सुख हो दुख हो, सफलता असफलता हो, इससे कोई फर्क ना पड़ता था। उसके भीतर का संगीत अहिर्निश बहता रहता था। बोधि धर्म का जापानी नाम है दारूमा। और उन्होंने एक गुड़िया बना ली है, तुमने गुड़िया देखी भी होगी। उस गुड़िया की एक खूबी है, उसे तुम कैसा ही फेंको वो पालथी मार के बैठ जाती। उसकी पालथी बजनी, भीतर लोहे का टुकड़ा रखा है या शीशा भरा है और सारा शरीर पोला है। तो तुम कैसा भी फेंको, तुम चाहो कि सिर के बल गिर जाए दारूमा, वो नहीं गिरता। तुम धक्का मारो, ऐसा करो वैसा करो, वो फिर अपनी जगह बैठ जाता। ये गुड़िया बड़ी अद्भुत है बच्चों को शिक्षण देने के लिए कि तुम्हारा जीवन भी ऐसा हो जाए, दारूमा जैसा हो जाए, कुछ तुम्हें गिरा ना पाए, तुम्हारी पालथी लगी रहे, तुम्हारा सिद्धासन कायम रहे, तुम्हारी छंदबद्धता बनी रहे। इसी को अष्टावक्र स्वच्छंदता कहते। स्वच्छंदता का अर्थ उच्छृंखलता मत समझ लेना। स्वच्छंदता का अर्थ है स्वयं के छंद को उपलब्ध हो गए, स्वभाव के साथ एक हो गए, छंदबद्ध हो गए अपनी भीतर की आत्मा से, और जो भीतर है वही बाहर है। तो छंद पूरा हो गया, लयबद्ध हो गई, तुम्हारा सितार बजने लगा।
तुमने अस्तित्व के हाथों में दे दिया अपना सितार। अस्तित्व की अंगुलियां तुम्हारे सितार पर फिरने लगी, गीत उठने लगा। तेरे ही अज्ञान से विश्व है, परमार्थता तू एक है। तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, न संसारी और न असंसारी। तो कोई भेद मत करना, यह मत कहना कि यह संसारी है और यह सन्यासी है। इसलिए तुम देखते हो मैंने सारा भेद छोड़ दिया है। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सन्यास लेना, लेकिन हम तो अभी सन्यासी होने के योग्य नहीं, अभी घर में है, पत्नी बच्चे। मैं कहता हूं तुम फिक्र छोड़ो, सन्यासी और संसारी में कोई भेद थोड़ी है, एक ही है। इतना ही फर्क है कि संसारी अभी जिद किए सोने की और सन्यासी जागने की चेष्टा करने लगा। भेद थोड़ी है, दोनों एक से ही है। संसारी सिर के बल खड़ा, सन्यासी अपने पैर के बल खड़ा हो गया, मगर दोनों में कुछ फर्क थोड़ी है। दोनों के भीतर एक ही परमात्मा, एक ही स्फूर्ति।